हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड फॉलो भी आप कर सकते हैं अगर इंस्टाग्राम पे मुझे करना चाहें तो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। देखते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में इस वीक में, नेक्स्ट 7 डेज, 7 to 8 डेज में, ठीक है ना। इस वीक में कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट, हु इज़ कमिंग, who is coming. So first we have Malika of Staff. It's a Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Two of Swords and we have Four of Cups. ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 2, 4 हो सकता है। 24 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। देन वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्टाफ एनर्जी। 2 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। ये जो भी इंसान जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कौन है, बट दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम वेट कर रहे हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। देन वी हैव इट्स अ वली, नंबर 7। कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। Then we have 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, बट इट्स केम अप रिवर्स। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। 11 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। यस, इस पर्सन की एज जो है वो 23, 21, 24, 22 हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 34, 32, 37, 31 भी हो सकती है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे 40+ भी हो सकते हैं। बट जिस तरह से आपसे रिलेट करे आपने उस तरह से लेना है। सो गाइस, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों की तरफ से तो यहाँ पे डेफिनेटली मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। सो आपका एक्स वापस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में और आना भी चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने आप लोगों को किसी ना कोई रिलेशनशिप की कमिटमेंट दी थी, आपके साथ फैमिली बनाने की कमिटमेंट दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये किसी तरह से उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। बट राइट नाउ ये जो भी आपके एक्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो दोबारा से आप लोगों को अप्रोच कर पाएँ। आप लोगों के दरमियान या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, यस, बट दिस इज़ द पर्सन जो आपको ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ रहा है और राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे, यस। और इनडिसाइजिव हो रहे हैं कि आप किस तरह से ये आप लोगों को अप्रोच करें, किस तरह से आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट है कि इनको आपकी तरफ आना है, आपको अप्रोच करना है, आप लोगों के साथ दोबारा से एक नया रिश्ता बनाना है। लेकिन इनको लगता है कि शायद हो सकता है अगर ये प्लानिंग करें आप लोगों के साथ दोबारा से पार्टनरशिप करने की, तो होपफुली आप इनके इस प्रपोजल को या इनकी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी रिसीव करने वाले नहीं हो। बिकॉज अगर एस ऑफ कॉइन्स आता ना आप राइट, तो मैं कहती हूँ हाँ आपको अपॉर्चुनिटी देने आ रहे हैं, बट ये इस टाइम सोच रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी आपको देने आते हैं तो ये केम अप रिवर्स आया है, ठीक है ना, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको लगता है अगर ये आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं आगे आपके साथ एक प्रोग्रेसिव कनेक्शन बनाने का, एक पार्टनरशिप करने का, तो होपफुली यहाँ पे आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे। बिकॉज यहाँ तो इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, या फिर किसी तरह से इंसान ने आप लोगों को हो सकता है चीट किया है, थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया है। और मे भी कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसने हो सकता है 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ कॉइन्स आपको छोड़ के किसी और के साथ कमिटमेंट कर ली, आप किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता बना दिया, और होपफुली वहाँ पे हो सकता है इनकी फैमिली भी बन चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली खुश नहीं है ये इंसान, या किसी तरह से हो सकता है वहाँ पे भी इनकी मैरिज आगे चल नहीं पाई या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा वहाँ पे। बट स्टिल विद द मलिका ऑफ कॉइन्स ये इंसान अभी भी आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके जो भी एक्स हैं ये जानते हैं कि आप इनको बिल्कुल भी माफ़ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यस, इस हार्ट ब्रेक ने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, आप लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है। बट ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइजिव हो रहे हैं कि किस तरह से अब आप लोगों को अप्रोच करें। हो सकता है यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग
एंड बहुत ज़्यादा पछतावा दिख रहा है इनका आप लोगों को रिजेक्शन देने के बाद, या हो सकता है होपफुली इन्होंने आप लोगों को ब्लॉक भी कर दिया हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो है अपने किए पे शर्मिंदा है, अपने किए की डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है आपने माफ़ बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये पर्सन इस टाइम एक वॉर पे है, इस पर्सन के दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है, जहाँ से इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, आपकी तरफ आएँ या ना आए। ये पर्सन एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, जहाँ से इनको रास्ता समझ नहीं आ रही कि ये किस रास्ते से, किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करें। अगर अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या आप इनको जो है वो चांस दोगे, या आप जो हो इनको समझोगे कि ये इंसान लॉयल आपके साथ हैं भी हैं या नहीं है। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इन पे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन आपका जो एक्स है उनके माइंड में हैं। लेकिन ये पर्सन दुखी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इसने आपको दुख दिया वैसा बदले में इस पर्सन को खुद भी दुख मिल रहा है। बट स्टिल विद द 10 ऑफ कॉइन्स एंड विद द मलिका ऑफ कॉइन्स, ये आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड हैं। चाहे इस इंसान ने कहीं शादी कर भी ली है ना, तो इस इंसान को आपके अंदर एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके साथ लाइफ बड़ी अच्छी बनाई जा सकती थी, लेकिन होपफुली अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो होना था हो गया है, बट ये कोशिश तो करना चाहते हैं और अल्टीमेटली हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करे, पार्टनरशिप करने की कोशिश भी करेंगे। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये इंसान एक वेटिंग पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं कि कहीं से इनको कुछ ऐसा चांस मिल जाए कि आपको अप्रोच करें। बिकॉज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस अब आ चुके हैं। अगर पास्ट में आप लोग सेम भी थे ना, तो अभी इनको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आपके और इनके दरमियान डिफरेंस आ चुका है। किसी भी तरह से डिफरेंस हो सकता है ये, चाहे आप पावरफुल हो चुके हो या आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप लोगों ने अपने आप को ज़्यादा मेंटेन कर लिया है, ये एनर्जी हो सकती है। यस, बट इनको पता है कि आप ये एक्स आपको अप्रोच करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आप इनका अब जो इनकी कमिटमेंट भी होगी ना, या इनकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी होगी, आप बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। बट अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही दिख रही है एक्स की। और हो सकता है अगर आपको कोई नया इंसान भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें भी बिल्कुल भी अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो। वी हैव नॉन कमिटेड इंडिपेंडेंट, यस, इस इंसान को पता है कि आप लोग बिल्कुल भी कमिटमेंट में नहीं हो किसी के साथ, बट आप अभी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड विद अ नॉन कमिटमेंट एनर्जी। लाइक इनको लगता है शायद आप लोग बिल्कुल भी किसी ना किसी तरह से इनके साथ अभी बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहोगे। और फैमिली बनाने का, शादी का तो कोई भी सवाल नहीं है यहाँ पे पैदा हो रहा। वी हैव ब्रेकअप फॉर एवर एंडिंग्स, यस, ये इंसान वो है जिसने आप लोगों को छोड़ दिया था। और हो सकता है इस इंसान ने ये भी आपको कहा हो कि ये इंसान कभी भी आपसे मिलना नहीं चाहते, कभी भी आपसे किसी तरह से किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं रखना चाहते। अब हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। वी हैव फेटेड मीटिंग, बट दिस पर्सन स्टिल वांट कि आपकी कहीं ना कहीं मीटिंग हो जाए, बिकॉज इनको अब लग रहा है कि कोई ना कोई पर्पस था आपके मिलने का। वी हैव स्ट्रॉम टर्मोइल्स कमिंग अहेड, बट ये इंसान जो है वो डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैड फेज से गुजर रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द स्टॉर्म। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनली इस इंसान की लाइफ में डिस्टर्बेंस और क्योस चल रहा है। बट मुझे लग रहा है ये इंसान किसी ना किसी तरह से दोबारा से आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और ये ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें भी हो सकती हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और ये जो रिश्ता ख़त्म कर चुके थे उसको दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के करीब आने की कोशिश करेंगे। यस, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये इंसान आप लोगों के लिए इतने बेचैन हो रहे हैं या इतने बेताब हैं, लेकिन ये हो रहे हैं। तो ये इंसान दोबारा से आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो भी कुछ आपको कहा है, जिस तरह से भी आपके साथ ब्रेकअप किया है, ये इंसान उस वजह से बहुत ज़्यादा ना एक गिल्टी एनर्जी में है, और ये आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करेंगे और मांगना चाहते भी हैं। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इनको पता है आप सिंगल हो इस टाइम, आप किसी के साथ भी कोई कनेक्शन में नहीं हो, किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हो, एंड ऑल्सो आप इनकी भी कमिटमेंट को आप बिल्कुल कबूल नहीं करने वाले। वी हैव करेज एंड स्ट्रेंथ, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। वी हैव चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट, डेफिनेटली इन्होंने आपको चीट किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपका जो ट्रस्ट ब्रेक इन्होंने कर दिया, इनको पता है कि अब आप इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हो सकता है या तो आपकी इंगेजमेंट इस इंसान से टूटी है, या फिर हो सकता है आपकी शादी होने वाली थी इनके साथ, इंगेजमेंट इन्होंने तोड़ दी,
उसकी वजह से भी ये इंसान काफ़ी पछतावे में है। वी हैव लाइज कीपिंग सीक्रेट, बट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने झूठ भी आपसे बोले हैं, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है, और जब आपके सामने सारी सच्चाई आई तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की हैं। ये भी एनर्जी दिख रही है। लेकिन एनी हाउ गाइज, ये इंसान जो भी है ना आपके एक्स, स्पेशली यहाँ पे एनर्जी है ही एक्स की, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे ही बता रहे हैं कि इंसान के साथ आपका ताल्लुक ख़त्म हो चुका हुआ है और ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। और ये वही पर्सन है जिसने झूठ बोले हैं आपको, और हो सकता है आप लोगों को झूठ बोल के रिश्ता ख़त्म किया। अपनी मर्ज़ी से इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया था, ठीक है, शादी करने के लिए भी इन्होंने आपको बोला था, इसी वजह से इंगेजमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों की हो गई थी, या कुछ लोगों ने आपको कमिटमेंट की रिंग दी थी, और होपफुली इस इंसान को आपने हो सकता है रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके। मे भी हो सकता है समहाउ ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड हो गए थे, दैट्स वाई इन्होंने किसी भी तरह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपसे झूठ बोला कुछ और ही, कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आप फैमिली कुछ आगे प्रॉब्लम हो सकती है, समथिंग लाइक दिस। बट ये इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे में है। यस, एंड वी हैव इट्स आर ट्विन फ्लेम एनर्जी डिवाइन कनेक्शन। कुछ लोगों की तरफ से ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दैट्स वाई ये सब कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ है। यस, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एंड यहाँ पे हमारे पास है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। यस, इस पर्सन को लग रहा है कि डिवाइन जो है ना यहाँ पे इंटरवेंशन है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें आप लोगों के दरमियान हुई थी, और दोबारा फिर मिलने का टाइम जो है वो डेफिनेटली अब आ चुका है। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप देख लो, खुद पढ़ लो। सो ये आपके साथ इनकाउंटर करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये इंसान इंटरेस्टेड है आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है आप लोगों के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, और कुछ लोग होपफुली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो चली हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है, आप जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, आपका जो ट्विन है उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहोगे, तो ये इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, चाहे ये छोड़ के आपसे आगे भी मूव कर गए थे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।